स्वागत करती हूँ आपके अपने पारिवारिक शो घर परिवार में, जहाँ हमेशा की तरह लेकर हाजिर है एक खास विषय जिस पर करेंगे चर्चा, जानकारी करेंगे आपसे साझा। साथ में लाते हैं कुछ बेहतरीन सेगमेंट जैसे हम है कुछ खास, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं किसी ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने समाज या देश हित में कुछ ऐसा काम किया हो जो बना हो सभी के लिए मिसाल। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को आप तक पहुंचाने का करते हैं प्रयास और मिलवाते हैं ऐसी। हमारा आज का विषय है रक्तदान, मानवता का महादान। दर्शकों, हर साल 14 जून को मनाया जाने वाला ये दिन समर्पित है उन सभी निस्वार्थ रक्तदाताओं को जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का जीवन बचाने के लिए आगे आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रक्तदान के महत्व पर, समझेंगे इस दिन से जुड़े मिथकों को और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान। हमारे साथ हैं ओम कुमारी सिंह, जो कि साइकोलॉजिस्ट होने के साथ ही सोशल वर्कर भी हैं, और हमारे साथ मौजूद है हमारे दूसरे मेहमान कंसल्टेंट ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल लखनऊ से डॉक्टर प्रवीण कुमार। सर, मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले चाहेंगे आपके लिए आप हमें बताएं कि इस दिन की क्या महत्वता है, साथ ही साथ रक्तदान करने से पूर्व किन विशेष बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। 14 जून जो कि आज हम लोग विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, बहुत महत्ता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमने सडनली रोड से किसी का रेस्क्यू किया और हम उसको सिविल या बलरामपुर हॉस्पिटल लेकर गए उसको भर्ती कराने के लिए और गंभीर स्थिति है उसकी, तो तुरंत उसकी जान बचाने के लिए ब्लड की कितनी ज़रूरत होती है ये हमसे अच्छा कौन समझेगा। तो इसलिए ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए और आप इस फीलिंग के साथ कि आपका ये एक यूनिट ब्लड किसी की ज़िंदगी बचा रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो अपनी जो बहुत कीमती ज़िंदगी है उसके हाथ से निकल जाएगी। तो ये बहुत फील गुड की फीलिंग आती है और हर किसी को रक्तदान करना चाहिए। जी, तो सर, इस बार की थीम बताएं कि आपकी संस्था किस किस प्रकार से लोगों को जागरूक करती है और आपकी संस्था और किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है। हम लोग लगभग 10 से 12 वर्षों से काम कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से हम लोग 5-6 दिशाओं में काम करते हैं। सीता रसोई लखनऊ भोजन सेवा, जो कि लखनऊ के महानगर के भावराव देवरस सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर संचालित होती है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम पर्यावरण के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से हम लोग नेचर लवर्स को पौधे भी वितरित करते हैं, उनको स्पैरो कंजर्वेशन के लिए, गौरैया संरक्षण के लिए बर्ड हाउसेस भी देते हैं और वहीं पर हम लोग गरीब बेटियों को स्टेशनरी किट भी देते हैं। तो ये एक कार्य है हमारा। इसके अलावा हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स कराते हैं, साल में 3 बार करा लेते हैं और उससे जो डोनर कार्ड्स मिलते हैं उन डोनर कार्ड से हम लोग नीडी और अंडर प्रिविलेज जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ब्लड परचेज नहीं कर सकते, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड अवेलेबल कराते हैं। गरीब बेटियों की पढ़ाई के लिए उनका फीस जमा करना, उनको बुक्स वगैरह देना और अगर स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम है तो उनको साइकिल प्रोवाइड करना भी हमारा काम है। लेडीज़ के लिए हम लोग उनको छोटे रोजगार अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि छोटी दुकान लगा के देना, और इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर हम उनको अवेयर करते हैं। साथ ही मैं बलरामपुर हॉस्पिटल में सेवा करती हूँ। वहाँ लावारिस वार्ड हैं जो कि महिला और पुरुष वार्ड अलग अलग हैं, वहाँ पे मैं निरंतर जाती हूँ, सेवा करती हूँ। वहाँ पर बैसाखी वॉकर वगैरह देती हूँ और निरंतर जो भी फ्रूट्स या उनके हेल्थ संबंधी चीज़ें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, वो उनको प्रोवाइड कराती हूँ। गौरैया संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ और मुझे लगता है हम सबके प्रयासों से अभी गौरैया की संख्या काफ़ी बढ़ गई है जी, और हम लोग रेगुलरली इससे लगे रहेंगे इस पे, जिससे कि हमारा पर्यावरण बैलेंस में भी हम लोग अपना योगदान दे सकें। दर्शकों, कहते हैं एक माँ की उम्र उसके बच्चे को नहीं बचा सकती, लेकिन आपका एक कदम किसी को नया जीवन दे सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व रक्तदान दिवस पर और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दिन की महत्वता क्या है। डॉक्टर साहब, आप रक्तदान नहीं कर सकता तो पड़ोसी जो मरीज है उसका कैंडिडेट भी रक्तदान के द्वारा जीवन दान बचाता है। तो रक्तदान एक करते हैं। रक्तदान करने के पश्चात आप हल्का भोजन करें और रिहाइड्रेटेड रहें और भारी व्यायाम नहीं। लेकिन कई कारणों से वो झिझकते हैं कि हम रक्तदान करेंगे तो शायद हमें किसी तरह की कोई कमजोरी आ जाएगी या मे भी हमारे अंदर खून की कमी ना हो जाए। तो ऐसे में आप अपने शिविरों के माध्यम से कैसे उन्हें जागरूक करती हैं, कैसे प्रेरित करती हैं कि उन्हें रक्तदान करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग का ये फोकस होता है, जब भी हम लोग कोई रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले होते हैं जिनके भी साथ मिल करके या जहाँ पर भी,
तो हम पहले ब्लड बैंक की टीम को बुलाते हैं और हम लोग जाते हैं और हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको उसके बारे में सही जानकारी देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हेल्थ के इतने बेनिफिट्स हैं, मतलब पूरा एक पैकेज है। आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया और उस डोनेशन के बाद आप स्लिम भी हो रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो रहा है, आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, आपको कैंसर के चांसेस कम हो गए, आपका लिपिड प्रोफाइल, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि मतलब इतनी सारी चीज़ों के फायदे हैं। तो इसके लिए आप अलग से जिम जाते हो, आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हो, इतना हैवी फीस पे करते हो, तो क्यों नहीं आप रक्तदान करें, जिससे आपको साइकोलॉजिकल भी बहुत खुशी मिलेगी कि आप किसी की मदद करेंगे, आपका ये 1 यूनिट ब्लड किसी की मदद करेगा और प्लस आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, तो जो लोग भी, अगर कोई स्पेशली पहली बार ब्लड डोनेट करने आया है, तो हम उनको अलग से पुरस्कृत करते हैं, उनको स्पेशल फील कराते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। इन बिटवीन हम लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर कोई सडन नीड आई कि ब्लड की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, तो हम लोग का अपना एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग ये मैसेज डालते हैं और उसमें से जो भी आउट ऑफ द वे जाके अपना काम छोड़ करके ब्लड डोनेट करता है या कराता है, तो हम लोग उनको भी उन शिविर में बुलाते हैं और उनको स्पेशल फील कराते हैं। वो इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है कि नेक्स्ट टाइम जब ब्लड डोनेट करना होता है तो वो खुद आगे आते हैं कि हमें भी डोनेट करना है। मैम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है, हमारी बहन डॉक्टर भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, कंसल्टेंट ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल लखनऊ से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जरूर करती हैं इस रक्तदान की हम बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप ये आयोजन करती हैं तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियों पर विशेष आपका ध्यान रहता है, और ऐसे कैंडिडेट आपके पास जो आए जो रक्तदान करना चाहते हैं तो आपसे कैसे संपर्क करें, नए जो कैंडिडेट हों जो आपसे जुड़ना चाहें, और साल में लगभग कितनी बार आप ऐसे आयोजन कर लेते हैं? देखिए, साल में 3 बार मैं रक्तदान शिविर का आयोजन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल के ही ब्लड बैंक के साथ मिलकर करूँ। कई मीडियाज़ के साथ, कुछ अच्छे होटल, निजी लेवल के होटल के साथ मिलकर के मैंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। उससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर में वो कुछ दिन पहले ही आना शुरू हो जाता है, तो नॉर्मली जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अवेयर हो जाते हैं और वो कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि कांटेक्ट नंबर भी दिया होता है, तो हम उनको डिटेल उसका देते हैं। इसमें एक चैलेंज अभी मैंने देखा रिसेंटली, अभी हमने एक अखबार के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था बहुत जल्दी ही, तो उसमें हमने देखा कि मैक्सिमम जो मीडिया कर्मी थे वो रिजेक्ट हो गए, उनका हीमोग्लोबिन कम आया। उसका रीज़न क्या था? जो हमने समझा कि दिन भर वो लोग फील्ड में होते हैं, दिन भर फील्ड में होने की वजह से उनका न्यूट्रिशन इतना ख़राब था, आयरन रिच नहीं था, कि अप्रॉक्सीमेटली 20-22 लोग रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन कम था और वो मीडिया से थे। तो हमने उनको फिर ये अवेयर किया कि प्लीज़ आप लोग फील्ड वर्क में होते हैं, लेकिन आपको अपने डाइट का विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें अपने बैग में लेकर के चलें जो आप खा सकते हैं, खजूर, सत्तू और चना, गुड़, इस तरह की चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं, सो दैट आप अपना हेल्थ मेंटेन करें और ब्लड डोनेट कर पाएँ। इसमें 1-2 और चैलेंजेस होते हैं। अगर आपने संडे को, जैसे हमने संडे को रक्तदान शिविर का आयोजन किया, तो बहुत सारे लोग सैटरडे को पार्टी मनाते हैं और वो लिकर ले लेते हैं, वो ड्रिंक कर लेते हैं और फिर उनको पता नहीं रहता है और वो नेक्स्ट डे जब आते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हमने एक ये भी चीज़ सीखी है कि संडे को अगर हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, तो हम उनको 2-3 दिन पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि आप अगर पार्टी करेंगे भी तो नॉन अल्कोहलिक पार्टी करेंगे, अदरवाइज आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। सर, जैसे कि मैम ने कहा कि अक्सर